कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबन कह माता चले रसी घर रघुनाथा। जल निधि रघुपति दूत विचारी मैनाक होय प्रभारी। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। एक समय आपके पिता पवन देव ने हमारी सहायता की थी। हम चाहते हैं कुछ क्षण आप हमारे शिखर पर विश्राम करें। हे पर्वतराज जी, राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम। इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। श्री राम जी का कार्य करके वापस आकर के आपकी शिखा में विश्राम करूंगा। अभी मुझे जाने की आज्ञा दे। जय जय श्री राम। जात पवन सुत दे मन देखा जानहि बहुबल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन गए मात बठै न आय कही नहीं बाता। आज भी और भाई राहुल हलवाई चटेला, राहुल हलवाई चटेला आपकी ओर से 100 मुद्राएं। और बीनू भाई बीनू जी आपकी ओर से 100 मुद्राएं। धन्यवाद। आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है। इस बंदरी के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। ए बंदरी के बच्चे, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे खा जाऊंगी। तुम सुनो तो। वाणी एक नारी थी, और अगर नारी को मां कह दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है। मैया, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु सुना हूँ। तब तब बदन बैठे हूँ आई, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। इस समय मुझे प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जाना है। मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अगर तू चला गया तो मैं भूखी रह जाऊंगी। पहले मेरे मुख में आ, अगर मेरे मुख से बच गया तो फिर तू चला जा। तो फिर सावधान, अपने मुख का आकार आप बड़ा करो। मैं आ रहा हूँ आपके मुख में। जय जय श्री राम। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून का रूप दिखावा। सत जो जनित ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मागा विदाता ही सिरनावा। हे माता, मैं आपके मुख में गया और वापस आ गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दी। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाएं, प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। प्रणाम माते। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और इस तरह से हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे। लंका में जब प्रथम द्वार पर पहुंचे तो वहां लंकनी का पहरा है। नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कहीं चलिस मोहिनी इंदिरी। मेरा नाम लंकनी है। मैं पहरे पर रहती हूं। बिना मेरे आदेश से कोई लंका में प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन ए बंदरिया के बच्चे, लंका में घुसा चला रहा है। जानत नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंका में चोरों की भांति प्रवेश कर रहा है बंदर। तो सुनो, तुम कह रही हो कि जो चोरी चोरी अंदर जाता है वो मेरा आहार बनता है, परंतु सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे इस महल में है। जो मातेश्वरी जानकी का हरण करके लाया है वो इतना बड़ा चोर है, उसको
मुझको नहीं खा रही है, और मैं इस लंका में प्रवेश कर रहा हूँ तो मुझे खाने की बात कर रही है। चोर नहीं है मेरा महाराज, बेफालतू की बात ना करना। अगर चोर नहीं होता तो चोरी चोरी जाकर के प्रभु श्री राम जी के सामने सीता माता को लेकर के आता, परंतु तू सावधान हो जा। चोरी चोरी लेके आया बता? बंदिश देव सब सौंप के आए हैं, बेफालतू की बात ना करना। सुनो, अब कभी कभी भाव पक्ष में जीना पड़ता। चल सामने आ। सावधान। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर ममत धरनी, धन मणि पुनि संहार उठी सोलंका, जोर पानी कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, मुझे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि जब तू एक बंदर की मुष्टिका से धराशाही हो जाना, तब समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया। हे तात हनुमान जी, जब राम नहीं ब्रह्म पर दीना, चलत विरंच कहा। जब राम नहीं पर दीना, चलत विरंच कहा। विकल होते कति के मारे, विकल होते कति के मारे, तब जाने जर संघारे, तब ताते मोरे अति पुण्य बहुता, ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देख उन्हें कर दूता। प्रभु से नगर कीजे सब काजा, प्रभु से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को चलपुर राजा। करुण सुधारी करहि बिताई, गोपद सिंधु करुण सुबेर रेणु कमताई, राम कृपा करि चितवाई। हे तात हनुमान जी, आप भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करें, लंका में प्रवेश करें, आपका महामंगल हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह! उस बार हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो मस्क समान रूप बनाया, और जब लंकिनी ने देख लिया तो हनुमान जी ने विचार किया कि अब उससे भी छोटा रूप मुझको लेना चाहिए, जिससे कि ये लोग मुझको जान ना पाए, देख ना पाए। तो हनुमान जी ने किया क्या? अति लनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अग्नि योधा। यहाँ तक हनुमान जी ने लंका के प्रत्येक मंदिर में माता जानकी जी को खोजा, लेकिन कहीं भी माता जी का दर्शन नहीं हुआ। जहाँ रावण का भवन है, गयबु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख बैदेही। और जब आगे चले एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा हनुमान जी को।
भवन एक पुनि तीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भेजने बनावा। हरि मंदिर कहाँ भेजने बनावा, हरि मंदिर कहाँ भेजने बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। मन मोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मैंने सारी लंका में देखा तो ये लंका तो निशाचरों की है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। इस लंका में तो राक्षस रहते हैं, परंतु ये साधु पुरुष प्रभु के सेवक, क्योंकि इनके महल के दीवालों में रामायुध, प्रभु श्री राम जी के आयुध अंकित हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, और आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है। नव तुलसी का वृंद तह, जिसके आंगन पर तुलसी का वृक्ष होता है अवश्य वो साधु पुरुष होता है। मुझे इनसे मिलना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं शंकर कैनाल ऑपरेटर आपकी ओर से 100 मुद्राएं और 50 मुद्राएं अनिल बेलोरो, 50-50 मुद्राएं। धन्यवाद। हे विप्रदेव, आपका परिचय जानना चाहता हूं। भक्तराज जी, मैंने यहां पर देखा तो संपूर्ण लंका में राक्षस निवास करते हैं। जब मैं आपके महल के पास आया तो एक देख रहा हूं, बड़े ही सुंदर महल बने हुए हैं जिसमें श्री राम जी के आयुध हैं। भक्तराज जी, मेरा नाम हनुमान है, प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। मैं प्रभु श्री राम जी के पास से आया हूं इस लंका में मातेश्वरी का पता लगाने के लिए। भक्तराज जी, मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर तो निवास निशाचर करते हैं। अचरज है, काकों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलिया गिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। कैसे रहते हैं आप इन राक्षसों? हे हनुमान जी महाराज, मैं इन राक्षसों के बीच में ठीक उसी प्रकार से रहता हूं जिम दशनन मह जीव बिचारी। जैसे ये जिह्वा दांतों के बीच में रहती है, इसी प्रकार से मैं रहता हूं हनुमान जी। प्रभु का नाम लेता हूं, ये लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। सोच सोच करके हृदय में अपार दुख होता है हनुमान जी महाराज। इस प्रकार से इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। ये रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, रटे रटे कर रह जाए। नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, रटे रटे कर रह जाए। नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। हे प्रभु, सुनो हो पवन सुते रहने हमारी, सुनो हो पवन सुते रहने हमारी। जिम दसोनन महा जीव बिचारी, जिम दसोनन महा। कबहु जाने प्रभु मोही अनाथा, कबहु जान प्रभु मोही अनाथा। करिए है कृपा भान भोलेनाथा। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, रट रट कर रह जाए।
नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। रसना राघो राघो रट रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए। सुनो हो पवन सुते, सुनो हो पवन सुते रहने हमारी, सुनो हो, हाँ सुनो हो पवन सुते रहने हमारी। के में सोनन महा जीवे बिचारी, रस नारा घोरा घो, रस नारा घोरा घो रट रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। रस नारा घोरा घो रट रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। भक्तराज जी, आप कह रहे हैं कि मैं इस लंका पर ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच। तब तो मुझे कहना पड़ा, धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम और धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। कह रहे हैं कि वो कृपालु मुझ पर भी दया करेंगे, तो अवश्य करेंगे। जब उन्होंने मुझ पर दया की है, मैं बंदर हूं, क्यों? जो मेरा नाम, हम बानरों का नाम जो प्रातःकाल ले लेता है, उसे पूरा दिन आहार नहीं मिलता है। जब वो कृपालु भगवान परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है, तो आप उनके अनन्य भक्त हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। देखूं चाहूं जानकी माई, मैं माता सूरी के दर्शन करना चाहता हूं। माता जानकी के दर्शन करना चाहते हैं हनुमान जी महाराज? अवश्य। इस समय माता जानकी अशोक वाटिका में है। रावण ने अपनी माया के द्वारा जितने भी वहां अशोक के वृक्ष हैं, हर वृक्ष के नीचे माता जानकी को बैठाया हुआ है। पहचानना आपको इस प्रकार से है, जिस मूर्ति के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो, बस आप जान लीजिए यही जगत जननी जगदम्बा है। क्योंकि प्रभु के वियोग में निरंतर माता जानकी के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है। बड़ी सावधानी से आपको प्रवेश करना होगा। रावण ने सुरक्षा के लिए बड़े बड़े सुभट लगाए हुए हैं, इसलिए आपको सावधानी के साथ जाना होगा। जाएं, माता जानकी के दर्शन करें और अपने प्रभु का काम करें। अवश्य। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। युगत विभीषण सकल सुनाई,